जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करने के लिए पूरी हिंदी के ऐसे 37 क्वेश्चंस आप देखेंगे। मेरा मानना है कि अगर इन 37 क्वेश्चंस को साथियों आप लोग देख लेते हैं, अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, इनको वॉच कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम बहुत आसानी से साथियों क्रैक हो सकता है महज इन 37 प्रश्नों के माध्यम से। तो साथियों, अगर आपको वर्दी चाहिए है 2024 में तो इन क्वेश्चंस को देखिएगा और फतेह कीजिएगा अपने इस एग्जाम को। तो साथियों, यहां पर सबसे पहले मैं आपको बतला देता हूं साथियों, हम लोग दो तरह के विषय यहां पर देखेंगे। अगर बात करते हैं साथियों, सबसे पहले यहां पर जो देखेंगे वो हिंदी के एक तरीके से 37 क्वेश्चंस देखेंगे। ऑल चैप्टर यहां पर हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें से आपका टारगेट जो मैं आपको दे रहा हूं ना साथियों, वो 25 प्रश्नों का दे रहा हूं। यानी कि इन 37 क्वेश्चन में से 25 से कम आपका स्कोर नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार जब हम बात करते हैं साथियों, जीके के भी क्वेश्चंस मैं यहां पर लाया हूं इसी क्लास में, और यहां पर आपके 38 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से साथियों, आप सभी को पता है कि हिंदी और जीके के 75 क्वेश्चन होते हैं और मैथ और रीजनिंग के 75 क्वेश्चन होते हैं। तो इनकी अगर बात करें जीके में, तो 15 क्वेश्चन तो आपको साथियों सही करना ही करना है। ठीक है ना। तो ये टारगेट साथियों आप लोग अपना लेकर चलेंगे। ठीक है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से साथियों आप लोग यहां पर क्लास को अटेंड करेंगे, और मेरा मानना है कि इस हिंदी के 37 क्वेश्चन में से आपका टारगेट जो होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए साथियों, वो होना चाहिए 25 का। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रेम सागर साथियों किसकी रचना है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, लल्लू लाल अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इसमें से सर्वनाम कौन सा है साथियों, बताइए। तो जब हम सर्वनाम की बात करते हैं, देखिए अगर मैं कहूं नदी, तो नदी एक तरह से संज्ञा हो जाएगा। अगर मैं कहूं साथियों पहाड़, तो पहाड़ एक तरीके से संज्ञा हो जाएगा। लेकिन जो संज्ञा के स्थान पर शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो क्या कहलाए जाते हैं, वही तो साथियों सर्वनाम कहलाए जाते हैं। तो इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपको दो चीजें बताता हूं हर बार। मैं आपको बताता हूं साथियों क्या, मैं आपको बताता हूं विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है और विशेष क्या होते हैं, क्योंकि विशेषण वाले टॉपिक से यही तीन चीजें पूछी जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए साथियों, मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं मोहन बहुत सुंदर, मोहन बहुत, क्या लिख दिया मैंने साथियों, मोहन बहुत सुंदर लड़का है। ठीक है ना, मोहन बहुत सुंदर लड़का, ठीक है ना, लड़का है, ये मैंने लिख दिया साथियों। अब यहां पर अगर बात करें, देखिए किसके बारे में बताया जा रहा है, तो लड़के के बारे में बताया जा रहा है। तो लड़का यहां पर क्या हो जाएगा साथियों, एक तरीके से विशेष्य हो जाएगा। अगर आपको एक वाक्य दे दिया जाए मोहन बहुत सुंदर लड़का और पूछा जाए इसमें विशेष्य क्या है, तो लड़का होगा। तारीफ किसके द्वारा बताई जा रही है, सुंदर के द्वारा बताई जा रही है, तो ये साथियों आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से अगर बात करें तो विशेषण हो जाएगा। और इस विशेषण की भी विशेषता बहुत बता रहा है ना, तो बहुत पता क्या हो जाएगा साथियों, प्रविशेषण हो जाएगा साथियों। ये तीनों चीजें आप लोग अगर ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताइए। देखिए राम जाता है तो कोई विशेषण नहीं है, सीताफल खाती है तो कोई विशेषण, मेरी गाय काली, यहां पर अगर गाय की बात करते हैं तो ये एक विशेष है और इसकी विशेषता बता रहा है कि काली है, गोरी है, कैसी है। यहां पर भी तो एक लड़के के बारे में बताया गया था कि सुंदर है, बुरा है, कैसा है। यहां पर गाय के बारे में बताया। जरूरी नहीं तारीफ ही हो विशेषण में, विशेषण में एक तरीके से कोई नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, जिसके गाय काली है, या हो सकता है मोहन बुरा लड़का है, या मोहन काला लड़का है। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं यहां पर आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों ये 37 क्वेश्चन आप सभी को समर्पित कर रहा हूं। इन 37 क्वेश्चन में से टारगेट आपको अपना नहीं भूलना है, यानी कि 37 क्वेश्चंस का आपको टारगेट करना ही करना है। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखिए साथियों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको देखिए साथियों और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए यहां पर अगर बात करें, ने किस कारक का चिन्ह है, बताइए। चलिए देखिए अगर बात करें साथियों, कर्ता ने, क्या कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, क्या जाएगा साथियों, संप्रदान के लिए आ जाएगा। तो ये 4 पॉइंट साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे, जैसे कि यहां पर ने लिखा हुआ था ना,
तो ने यहां पर लिखा है तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर इस ने की जगह पर को लिखा होता तो आपका आंसर कर्म हो जाता। अगर इस ने की जगह पर साथियों से लिखा होता तो आपका आंसर करण हो सकता था। अगर यहां पर ने की जगह पर के लिए लिखा होता साथियों तो आपका आंसर संप्रदान हो सकता था। तो कुल मिला के अगर बात करें आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है बताइए। लड़का एक वचन है, लड़कों क्या बन गया, बहुवचन बन गया। घोड़ा एक वचन है साथियों, घोड़े भी बन सकता है, वधुएं बन सकता है, बहुवचन बन सकता है। लेकिन प्राण की जब हम बात करते हैं तो ये एक बहुवचन है और ये हमेशा ही बहुवचन में ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताइए। सिंपल सी एक ट्रिक है, कैसा लगाकर देख लो, अगर कैसा आ जाता है तो पुल्लिंग हो जाएगा, अगर ऑटोमेटिक आएगा ये शब्द कैसी आ जाएगा तो वो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगर बात करते हैं साथियों इच्छा कैसी है पुल्लिंग हो जाएगा, राष्ट्र कैसा है सॉरी इच्छा कैसी है स्त्रीलिंग हो जाएगा, राष्ट्र कैसा है पुल्लिंग हो जाएगा। उसके अलावा रक्षा कैसी है तो स्त्रीलिंग और योग्यता कैसी है तो स्त्रीलिंग। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर बी वाला आपका पुल्लिंग हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। उपहार कैसा है पुल्लिंग हो जाएगा, ग्रंथ कैसा है पुल्लिंग हो जाएगा, मस्तक कैसा है पुल्लिंग हो जाएगा, रचना कैसी है साथियों तो रचना के साथ कैसी आ गया और रचना आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैं तस्वीर देखता हूं, क्या यह वाक्य भूतकाल में साथियों क्या होगा बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को एक बार आप सभी लोग साथियों लाइक कर देंगे, इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अगर हो सके तो अपने मित्रों के साथ या किसी ग्रुप्स में इस वीडियो को अगर शेयर कर देते हैं तो बहुत अच्छा मुझे लगेगा साथियों दिल से। चलिए तो कुछ करें ना करें वीडियो को लाइक कर दे तब भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मैं तस्वीर देखता हूं, ठीक है ना, ये वाक्य आपको भूतकाल में साथियों बदलना है बताइए। तो मैं तस्वीर देखूंगे तो भविष्य हो जाएगा, मैं तस्वीर देख रहा हूं ये तो साथियों एक तरीके से वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है ना, कंटिन्यू वाला। मैंने तस्वीर देखी बिल्कुल साथियों ये आपका एक तरीके से भूतकाल हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। लड़का चिट्ठी लिखता है, यह वाक्य में कर्मवाच्य में क्या होगा साथियों बताइए। चलिए लड़का चिट्ठी लिखता है यह वाक्य कर्मवाच्य में क्या होगा बताइए। देखिए लड़के ने चिट्ठी लिखी, लड़का चिट्ठी लिखता है, लड़के ने चिट्ठी लिखी, ने आ जाए तो वो तो आपका क्या हो जाएगा कर्तृवाच्य हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। लड़के से चिट्ठी लिखी गए ये तो सेंटेंस ही गलत है। लड़के ने चिट्ठी लिखा, क्या लड़के ने चिट्ठी लिखा, ठीक है ना, यहां पर भी ने आ गया तो जहां पर भी देखो ने आएगा ना ऐसे करके ने आएगा तो वो आपका कर्तृवाच्य होता है एक तरीके से। लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है तो ये आपका क्या हो जाएगा एक तरीके से कर्मवाच्य हो जाएगा इस वाले वाक्य का। तो जिनका आंसर यहां पर डी था बिल्कुल सही है। अशुद्ध वाक्य साथियों अब आपको चुनना है, इसमें से आपको बताना है गलत एक तरीके से वाक्य कौन सा है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या हो सकता है। चलिए यहां पर अगर बात करें अशुद्ध वाक्य को आपको चुनना है। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद लिखा है अध्यापिका ने कहानी सुनाई, कोई दिक्कत नहीं। लड़के ने रोटी खाया होना चाहिए साथियों, लड़के ने रोटी खाई होना चाहते साथियों, खाया नहीं होना चाहिए क्योंकि रोटी एक स्त्रीलिंग चीज है तो उसके साथ खाई आएगी, खाया नहीं आएगी। तो लड़के ने रोटी खाई आना चाहिए कुल मिला के, और लड़की ने पत्र लिखा ये बिल्कुल सही, यानी कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है ऑप्शन नंबर सी वाला है, और जिनका भी आंसर सी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए साथियों ईश्वर डॉट 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 कृपा से हम सुरक्षित हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि ईश्वर का कृपा से हम सुरक्षित हैं, गलत। उसके बाद अगर बात करें साथियों ईश्वर की कृपा से हम सुरक्षित हैं, या ईश्वर के कृपा से हम सुरक्षित हैं, या ईश्वर को कृपा से हम सुरक्षित हैं, तो मेरा मानना है साथियों यहां पर जो आपका शब्द आएगा वो ईश्वर की कृपा से हम सुरक्षित हैं, ये आना चाहिए, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। हथियार डालना ये एक मुहावरा है साथियों, और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए। देखिए जीतना या आराम लेना या क्रोध करना या साथियों हारना, तो मैं कहूंगा हथियार डाल लेने का मतलब होता है हारना, इसलिए जिनका आंसर यहां पर डी तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए आंख नदीदा काड़े का सीधा, ये लोकोक्ति, और ये लोकोक्ति मैं आपसे कह रहा हूं साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोकोक्ति इस बार आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से आपको देखना है। बहुत निपुण बनना, साधन ना होने पर भी काम कर लेना,
सर्वथा अयोग्य योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी पकड़ना। बिल्कुल साथियों, आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल सही है। यानी कि आंख न दीदा काड़े का सीधा, यानी कि योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी पकड़ना। साथियों इस बार ये समझ लीजिए, आप अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को फतेह करने की जिम्मेदारी ये एग्जाम फतेह चैनल पर डाल दीजिए। बस जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है साथियों, जैसे दिया जा रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, और अच्छे तरीके से पढ़कर साथियों तैयारी आपकी इतनी करवा दी जाएगी कि बहुत आराम से आपको इस साल वर्दी मिल जाए, आपका बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाए, और एग्जाम के बाद आपको कट ऑफ की वीडियो तक देखने को ना मिले। यानी कि कुल मिला के आपका देखने का ही ना मन, क्योंकि आप ये खुद आप जान जाओगे कि भैया मैं कट ऑफ के आसपास नहीं, मैं कट ऑफ से बहुत आगे जाऊंगा। क्योंकि मान लीजिए साथियों, कट ऑफ अगर 150 इसके क्वेश्चन आएंगे, कट ऑफ अगर मान लीजिए साथियों 110 जाती, 110 क्वेश्चन पर जाते, वैसे एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मान लीजिए 110 क्वेश्चन पर, तो आपका ये समझ लीजिए 125 होगा साथियों। क्या है? 125 आपका स्कोर होगा। तो जिसकी 125 होगी वो क्यों कट ऑफ देखेगा? कट ऑफ तो वो देखेगा जिसके 105 बन रहे हैं, जिसके 100 बन रहे हैं, जिसके 108 बन रहे हैं। तो कुल मिला के साथियों जितना आपको पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छे से करिए, डेली देखिए, इतने एक्सपर्ट बन जाओगे कि हिंदी में पूरे में से पूरे आपके नंबर आ जाएंगे। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, मैंने घर जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा? देखिए मैंने घर जाना है नहीं होता है साथियों, क्या होना चाहिए साथियों? मुझे घर जाना है। ठीक है ना, मुझे घर जाना है, इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। यानी कि अशुद्धि कहां पर थी जो मैंने आपको बताई है साथियों। उसके बाद देखिए जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें उसको दुर्लभ कहा जाता है साथियों, जो कठिनाई से मिलता है। उसके बाद देखिए अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग में आपको बताना है। यानी कि यहां पर अनिल का मतलब क्या होता है और अनल का मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपको कई बार बतला चुका हूं, इस वाले अनिल का मतलब क्या होता है साथियों? हवा होता है। ठीक है ना, इस वाले अनिल का मतलब हवा होता है, और इस वाले अनिल का मतलब क्या होता है साथियों? आग होता है। तो हवा और आग कहां पर लिखा है साथियों? हवा पानी, हवा आग, एक तरीके से वायु को हवा भी कहा जाता है, हवा और अग्नि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द साथियों बताइए इसमें से कौन सा है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें आशा और अंगरक्षक और अंधकार, ये आपके तत्सम शब्द हैं, लेकिन अचरज शब्द की अगर बात करते हैं ना साथियों तो ये आपका एक तद्भव शब्द हो जाता है। उसके बाद देखिए लिखावट में प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा। तो लिखावट में प्रत्यय तो आवट हो जाएगा, और आवट कौन से ऑप्शन में है साथियों? ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल सही था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए पराजय में उपसर्ग क्या होगा साथियों? तो पराजय की अगर बात करते हैं परा अलग हो जाएगा, और अगर संधि विच्छेद इसकी करोगे साथियों तो जय अलग हो जाएगा, यानी कि पराधन जय इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अनुपम का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए साथियों तो अनुपम का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए। स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या अद्वितीय? तो मैं कहूंगा साथियों अनुपम का पर्यायवाची अद्वितीय होगा, राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कालिंदी का क्या पर्यायवाची होता है? देखिए कालिंदी की जब हम बात करते हैं ना तो यमुना को ही एक तरीके से क्या कहा जाता है साथियों? कालिंदी कहा जाता है। इत्यादि की अगर बात करें तो इत्यादि में कौन सी संधि है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। इति धन आदि, तो इसका क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। लेकिन इसमें संधि की अगर बात करें तो यड़ संधि इसमें है, राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। महोत्सव का संधि विच्छेद साथियों क्या होगा? तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव हो जाएगा, जिनका आंसर यहाँ पर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो स्पृश्यता साथियों कैसे लिखा जाता है? जैसे आपका ऑप्शन नंबर सी में है ऐसे लिखा जाता है, तो जिनका आंसर यहां पर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है, बताइए। यानी कि कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? नीलगाय में तो कर्मधारय समास है, प्रिय शाखा में भी है, कर्ताकृत में भी है, लेकिन विद्या अभ्यास में नहीं है। अब नहीं है साथियों तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द का विलोम बताइए। यानी कि अल्पज्ञ का विलोम अगर आपसे मैं पूछूं तो आपको बताना होगा साथियों सर्वज्ञ, राइट आंसर आपका ए के साथ। चिरंतन का विलोम अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे साथियों? नश्वर बताओगे, सही जवाब आपका बी के साथ।
अगर गरल का मैं आपसे विलोम पूछूं तो आप क्या बताओगे साथियों, सुधा बताओगे। राइट आंसर आपका बी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्वेश्चन को देखना और तुरंत एक पलक झपटने से पहले साथियों, पलक झपकने से पहले आपको उत्तर लगा देना। यानी कि कृष का विलोम क्या होगा, तो कृष का विलोम साथियों इष्टपुष्ट होगा। हष्टपुष्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है साथियों, बताइए। देखिए विनय पत्रिका की भाषा अगर आपसे एग्जाम में पूछी जाए तो आपको ब्रिज भाषा बताना है। राइट आंसर आपका ए के साथ। आदि काल को वीरगाथा काल कहा जाता है, तो ये किसने कहा साथियों, बताइए। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल की जब हम बात करते हैं साथियों, तो आदि काल को वीरगाथा काल पंडित रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है साथियों, बताइए। महादेवी वर्मा की अगर बात करें तो जो निहारिका कृति है ना साथियों, निहारिका, ये किसकी है, तो ये महादेवी वर्मा की ही है। अब उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से सर्वनाम साथियों बताइए, इसमें से कौन सा है, बताइए। चलिए देखिए सर्वनाम की अगर बात करें तो आपका सर्वनाम तो ये वाला, बाकी ये तीनों शब्द एक तरीके से संज्ञा है, ठीक है। जो ये यह है वह है, ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, मैं है, तुम है, ये सब आपके सर्वनाम ही तो होते हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से विशेषण क्या है। देखिए कभी भी अगर आपको विशेषण देखना हो ना, तो आप आदमी शब्द लिखो, सबसे पहले आदमी शब्द लिखो और यहां पर देखो क्या आ सकता है शब्द। क्या यहां पर लंबाई आ सकता है, नहीं, तो ये विशेषण नहीं होगा। बुढ़ापा आदमी थोड़ी ना होता है, बूढ़ा आदमी होता है, तो ये भी नहीं आ सकता, विशेषण नहीं होगा। समक्ष आदमी भी हम लोग एक तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन शांत आदमी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपका विशेषण जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। सीता सो रही थी, इस वाक्य का काल आपको बताना है, बताइए। देखिए सीता सो रही थी यानी कि अभी भी उसका काम जारी है सोने का, तो यहां पर अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। कैसा और कैसी वाला ट्रिक देखिए। आशा कैसी है, नहीं। आज्ञा कैसी है, स्त्रीलिंग। गरिमा कैसी है, सागर के साथ आपका कैसा आएगा, यानी कि सागर आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है, बताइए। देखिए आम खाया जाता है कि अगर बात करते हैं तो इसमें आपका साथियों कर्म वाच्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए तो अब आपके सामने साथियों कौन से यहां पर क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। अब आपके सामने साथियों सामान्य ज्ञान के यहां पर क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। क्वेश्चंस को देखिए साथियों और बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले साथियों आप लोग यहां पर क्या देखेंगे, शुरू के क्वेश्चंस देखेंगे साथियों करंट अफेयर के। उसके बाद देखते हैं हम लोग बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन साथियों कैसे जीके के रहते। देखिए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश की जब हम बात करते हैं तो साथियों कौन है, धनंजय चंद्रचूड़, यानी कि धनंजय वाई चंद्रचूड़ ही भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये साथियों जीके और करंट अफेयर के लगभग कितने क्वेश्चंस होंगे, ये साथियों अगर बात करें तो 38 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे साथियों, 38 क्वेश्चंस होंगे। और इन 38 क्वेश्चंस में से आपका टारगेट जो रहना चाहिए साथियों वो 15 के आसपास का रहना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कन्याश्री प्रकल्प योजना किस राज्य ने शुरू की थी साथियों, तो ये पश्चिम बंगाल ने शुरू की थी। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया, तो अगर बात करें साथियों किसने लॉन्च किया, तो केरल ने लॉन्च किया। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए एससीओ का फुल फॉर्म साथियों क्या हो सकती है, तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं ये कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2024 तक किस देश की आधिकारिक यात्रा की थी, बताइए। तो कहां गए हुए थे साथियों, ये तो संयुक्त अरब अमीरात गए हुए थे फरवरी 2024 में। राइट आंसर जिनका भी ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि डेनमार्क के नए राजा के रूप में 14 जनवरी 2024 को किसने पदभार संभाला है, तो साथियों फेडरिक्सन इनका नाम है, मेटे फ्रेडरिक्सन इनका नाम है। और ये साथियों एक तरीके से डेनमार्क के राजा बने हैं, ये बात आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, यानी कि त्रिपिटक की जब हम बात करते हैं साथियों तो ये किससे संबंधित है, बताइए। तो इसका संबंध साथियों बौद्ध धर्म से है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। और जिनका आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल सही है। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था साथियों, तो राजेंद्र प्रथम थे। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण साथियों किसने करवाया था, तो चालुक्यों ने, क्या अगर बात करें साथियों चालुक्यों ने ही विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था।
होयसल की राजधानी का नाम साथियों अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे? द्वार समुद्र आप बताओगे, यानी कि होयसल की राजधानी क्या हो जाएगी? द्वार समुद्र हो जाएगी। मत्तविलास प्रहसन नाटक के रचयिता साथियों कौन है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि मत्तविलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता साथियों यही है। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसको कहा जाता है साथियों? तो किसको कहा जाता है? डेरोजियो को कहा जाता है। हेनरी डेरोजियो को ही आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आनंद मठ के लेखक साथियों कौन है बताइए। यहां पर अगर बात करें साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी अगर आपका राइट आंसर है तो बिल्कुल सही हो जाता है। यानी कि आप लोग साथियों यहां पर ध्यान रखेंगे, आपका राइट आंसर जो जाता है ना साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है बताइए। तो किसमें शुरू की जा सकती है साथियों? संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, यानी कि लोकसभा में भी कर सकते हैं और राज्यसभा में भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की अगर बात करें साथियों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। आयरन मैन इनको कहा जाता है और ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। आपका आंसर जाएगा डी के साथ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था साथियों? दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद किफायती कीमत वाला है, या साथियों अगर बात करते हैं हम लोग पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, या नष्ट होने वाला नहीं है, या अच्छी किस्म का है बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। राइट आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए और इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए साथियों बताइए राइट आंसर की अगर बात करें। देखिए प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो यहां पर अगर बात करें साथियों केसी नियोगी, ये कई बार मैं भी आपको साथियों क्वेश्चन करवा चुका हूं। केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और कई बार ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में है साथियों? तो ये तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों स्प्रेटली, क्या नाम है इसका? स्प्रेटली द्वीप समूह में ही क्राकाटाओ ज्वालामुखी स्थित है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों जो स्टेपीज की अगर बात करें ना, स्टेपीज घास के मैदान होते हैं, ये आपके शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं, जो आपके स्टेपीज घास के मैदान होते हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों सॉरी वायु दाब सबसे कम होता है साथियों बताइए। चलिए वायु देखिए ये आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको साथियों ग्रीष्म ऋतु लगाना है। क्या वायु दाब सबसे कम होता है साथियों? ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होता है। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। चलिए नीरी स्थित है साथियों। नीरी की अगर बात करें तो ना से नीरी, ना से नागपुर, नागपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए ग्रीन मफलर किससे संबंधित है बताइए। देखिए ग्रीन मफलर की अगर बात करें साथियों तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। निम्नलिखित में से कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है बताइए। तो ये क्वेश्चन में बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। समुद्र की जब हम बात करते हैं तो समुद्र ही विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल और दाब राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है साथियों बताइए। तो यहां पर अगर बात करें अपकेंद्रण पर आधारित है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण साथियों क्या है बताइए।
क्या ये पृथ्वी के निकट है इसलिए साथियों चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है? तो ये कारण नहीं है। यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है इसलिए नहीं है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है ऐसा भी नहीं है। मतलब इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। बिल्कुल साथियों, यानी कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप ये वाला आंसर बताएंगे जो मैंने आपको बताया है। तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है। भाई क्यों फैल जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। क्या तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है? नहीं। तेल जल की अपेक्षा कम घना है? नहीं। तेल का पृष्ठीय तनाव जल से अधिक है? नहीं। तेल का पृष्ठीय तनाव साथियों जल से कम है, इस वजह से तेल जल के पृष्ठ पर फैल जाता है। तो कुल मिला के ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, एक एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। भाई ये आपको बताना है साथियों, क्यों ओस नहीं बनती है बताइए। तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व इसमें से कौन सा है बताइए। तो जब हम चांदी की बात करते हैं साथियों तो ये विद्युत चालकता वाला है और सबसे ज्यादा विद्युत चालकता इसी तत्व की है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। तो अगर बात करें साथियों क्रोमियम अगर मिला दी जाती है स्टील में तो वो कठोर एक तरीके से और ज्यादा हो जाती है। नीला थोथा क्या है साथियों बताइए। यानी कि नीला थोथा को अगर बात करें ना तो कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? कॉपर सल्फेट भी कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल की अगर बात करते हैं साथियों तो इनको क्या कहा जाता है? इनको साथियों आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है साथियों बताइए। तो जीवाणुओं को नाश करना, जीवाणु के विकास की गति घटाना, ये जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। तो ये निष्क्रिय करता है साथियों, एक तरीके से नाश करना और निष्क्रिय करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद देखिए रोडोफाइसी शैवालों में कौन सा वर्णक होता है बताइए। तो इसमें लाल वर्णक होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए साथियों सेक्सी कोल्ड लाइकेन कहां उगते हैं बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों कहां पर उगते हैं तो चट्टानों में उगते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त भारतीय न्यायाधीश कौन है बताइए। भाई चलिए, तो दलवीर भंडारी की अगर बात करते हैं साथियों तो ये आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो दलवीर भंडारी हैं। सार्क के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल साथियों कौन है? इनके नाम की अगर बात करें साथियों तो मोहम्मद गुलाम सरवर आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि यही साथियों सार्क के वर्तमान समय पर सेक्रेटरी जनरल हैं। चलिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? ये आपके लिए एक तरीके से गिफ्ट के रूप में क्वेश्चन है। मैं आपको समझा देता हूं कैसे आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए ये है एक पत्ती, ये है ठीक है ना, एक पत्ती ये है। मैं अगर आपसे कहूं ये पत्ती इसके ऊपर आ जाए यानी कि कुछ इस प्रकार से साथियों आएगी ना कुछ इस प्रकार से। अब ये पत्ती गायब हो जाए क्योंकि ये इसके ऊपर से आ जाएगी। तो अब ऐसा ऑप्शन आपको कहां पर दिख रहा है साथियों? ये यहां पर दिख रहा है या यहां पर दिख रहा है या यहां पर दिख रहा है या यहां पर दिख रहा है। ये काम आपको बताना है साथियों, बाकी क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। तो ये साथियों आपके 75 क्वेश्चंस थे, एक तरीके से 74-75 क्वेश्चंस लगभग सामान्य ज्ञान के और सामान्य हिंदी के। तो ये क्लास आपको जैसी भी लगी, उसमें कोई कमी कुछ भी जैसी लगी हो, अच्छी लगी हो, ठीक ठाक लगी हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों जरूर बताएंगे। इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और डेली साथियों आपके 75 क्वेश्चंस होते हैं। मेरा मानना है कि कुछ दिन तक अगर आप ऐसे 75 क्वेश्चंस की ये वाली क्लास देख लेते हैं तो एग्जाम के लिए आपकी हिंदी और जीके जीएस करंट अफेयर साथियों बहुत मजबूत हो जाएगी और एग्जाम भी आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को भी साथियों आप सभी लोग साथियों जरूर शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।